हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। जब हम लोग गौ सेवा समिति दल अभाना चालू की थी हम लोगों ने, तो हम लोगों ने निर्णय लिया था। जब हम लोग 5 से 6 लोग थे, तो हम लोगों ने सोचा था गौ माता की हम लोग सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे। क्योंकि अभी आजकल आप देख रहे हो हिंदू राष्ट्र बनना है। हिंदू राष्ट्र के बनने पर आप लोग को सबको मालूम होगा इस चीज़ का कि कोई भी हिंदू अभी जगह नहीं है, और मुझे लग नहीं रहा कि ऐसे में जगेगा। तो ये उद्देश्य हम लोग का इसलिए था कि रैली निकालने का, कि लोगों में जागरूकता आए, इंसान जागे कि ये लोग बच्चे होके भी और कम पैसे या हर चीज़ कोई भी कुछ भी सोच सकता है। तो इस बात में से हम भी आगे बढ़ें। तो इंसान की हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि आप लोग भी सब आगे आएँ। हिंदू राष्ट्र बनाना है। आप अगर हिंदू हैं और हिंदू की एकता की बात करते हैं, तो आप सबका फ़र्ज़ बनता है, आप सबको आगे आना चाहिए गौ माता को। और जो हमारी जन्म दीदी है वही हैं जो अपने को दूध पिलाती हैं, जो मरते दम तक अपने साथ रहती हैं। ठीक है ना? तो आप लोग सब लोग साथ में हैं और हम लोग सब साथ में रहेंगे जब तक गौ सेवा चलती रहेगी। हम लोग से एक तो साथ आज रहेंगे। क्या आप लोग गौ रक्षा को लेके आज आगे आए थे और बाइक रैली निकाली थी? जी, तो क्या इस प्रकार का आप लोगों को कब से चल रहा है ये हम लोग का चल रहा है 3 से 4 महीने से। जानने में यह भी आ रहा है कि जगह जगह गऊ जो क्षतिग्रस्त या दुर्घटनाग्रस्त पड़ी रहती हैं, तो उनके लिए उपचार करते हैं। उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा। जैसे कि गौ माता का आजकल हर आए दिन एक्सीडेंट सड़कों पे हो रहे हैं। गाड़ियाँ धीमी नहीं चल रही हैं, क्योंकि हाईवे रोड है, तो हाईवे रोडों पे गाड़ियाँ धीमी नहीं होती हैं। तो आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं गौ माताओं को। किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं, किसी का कुछ छूट जाता है। तो आजकल हिंदू ऐसे हो गया है कि साइड में भी नहीं करवाता है। तो हम लोगों ने इसलिए निर्णय लिया था कि हम सब लोग इकट्ठे होकर गौ माता की सेवा करेंगे, और कहीं एक्सीडेंट होता है तो हम लोग सब लोग वहाँ जाके ट्रीटमेंट करेंगे। क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए हम लोग की व्यवस्था ऐसी है नहीं खास। हम लोग एक टूटा हुआ टपरा है, जिसमें टूटे हुए टपरे में हम लोग गाय माता को रखते हैं और वहीं हम लोग सेवा करते हैं, वहीं हम लोग उपचार करते हैं। और जो टूटा फूटा उपचार बनता है वही, क्योंकि डॉक्टर की सुविधा है नहीं, डॉक्टर की सुविधा 1% भी नहीं है हमारे यहाँ। तो आपके ग्रामीण लोगों का सभी का सहयोग है कि कोई एनजीओ आपके साथ खड़ा हुआ है? नहीं, हम लोग एक सब हम लोग बच्चे ही बच्चे इकट्ठे हुए हैं, और ना किसी की पार्टी के साथ हैं और ना किसी के दबाव में या किसी के ना उसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये हम लोग अपनी श्रद्धा से कर रहे हैं। तो आप लोगों ने इस प्रकार का आप कार्य कर रहे हैं, जिसमें कभी कभार आपको कोई परेशानियां भी आती होगी, जिसमें पुलिस भी आपके लिए बिल्कुल आती हैं। बताएं इसमें। हम लोग को बहुत सी परेशानी आती है और हम लोग डट के सामना भी करते हैं। ऐसा नहीं है, पुलिस वाले बोलते भी हैं यहाँ क्यों ऐसा क्यों क्या कर रहे आपको हो। शासकीय अधिकारियों का, डॉक्टरों का सपोर्ट नहीं रहता? अभी कोई किसी का सपोर्ट नहीं है। क्या चाहते हैं इस प्रकार का अगर सपोर्ट नहीं है तो? हम लोग यही चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह कुछ ना हो के गौशाला बनाई जाए। हर जगह गौशाला बन जाएगी तो गौ माता रोड पे नहीं आएंगी। और अपना भी एक फ़र्ज़ बनता है कि अपन गाय को अगर रोड पे देखते हैं तो अपना फ़र्ज़ बनता है उसको गाड़ी खड़ी करके उसको साइड में करने का। जगह जगह गौशाला है, गौशालाओं में गौशाला से देखने वहाँ पे की उपचार ना उनकी व्यवस्थाएं ऐसा नहीं कुछ हो रहा है। बहुत सी जगह ऐसी गौशालाएँ हैं जहाँ गौशाला तो बनी है मगर डॉक्टरों की कोई सुविधा नहीं है। आप वहाँ नोएडा चले जाइए, नोएडा में आप देखेंगे नोएडा की गौशाला अच्छी बनी हुई है, डॉक्टर की व्यवस्था अव्यवस्था है वहाँ पर, डॉक्टर की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। तो कोई टूटा पैर, किसी का गला हुआ है, कोई कुछ भी है, तो अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। जो करते हैं लड़के ही करते हैं। इसके लिए भी कोई आगे आप लोगों का कोई कदम होगा या? हम लोग आगे कदम उठाएंगे और उठाना पड़ेगा, क्योंकि जागरूक होना पड़ेगा हम सब हिंदुओं को। क्योंकि इसमें जात भेद का कोई वो नहीं कर रहे हम लोग कि चौधरी है या कोई भी समाज का है। हम लोग सिर्फ एक हैं। हम लोग ये ठान के इस पन्ने पे अलग आगे बढ़े हैं। कई बार जानकारी मिली कि गौशालाओं में भी कुछ मवेशी हैं जो काफ़ी होता है, निर्दयी अवस्था में हैं, जिनकी लगातार मौतें भी हो रही हैं और उनके अवशेष दिखने लगे हैं। तो इस संबंध में भी आप लोग कुछ क्योंकि अभी कोई भी गौशाला में सख्ती नहीं हो रही है और न शासन कर रहा है ना प्रशासन कर रहा है। तो आए दिन तस्करियाँ जो हो रही हैं सबसे ज़्यादा तो गौशालों से सबसे ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि ऐसे पकड़ने में तो इंसान को सोचना पड़ता है। तो गाड़ियाँ जो भर के जा रही हैं वो आजकल तस्करी सबसे ज़्यादा गौशालों से हो रही हैं। आज आप अपन नाम नहीं लेंगे किसकी गौशाला से हो रही है। आज आप लोग निकले हैं, मेन उद्देश्य क्या रहा आप लोगों का? हम लोग को मेन उद्देश्य था लोगों को जागरूक करने का। और गौशाला मेन हम लोग को मालूम चला है नोएडा में गौशाला बनी हुई है और गौशाला में कोई उपचार नहीं हो रहे हैं और वहाँ व्यवस्थाएं भी नहीं है, सुविधा भी नहीं है।
तो हम लोग निकले हैं गौ माता को मतलब देखने के लिए गौशाला। तो हम लोग सब जाएंगे अभी। क्या नाम है आपका? जी कहाँ से आए थे? क्या नाम है? हम लोग अभाना है, नितिन कुशवाहा नाम है मेरा, और बाकी हम लोग गौ माता समिति दल अभाना सब लोग। बहुत बढ़िया बड़े भाई, बहुत बढ़िया। अब एक वो नारे कौन ले लो, नारे लगा वालो प्रयास करें कि क्या है, विज्ञापनों के कारण सभी चैनल व्यस्त रहे हैं। नारे वालो और लगवा दो। नारेबाजी और करने, और सभी लोगों से आग्रह है कि लाइन से खड़े हो जाओ, नारे जो लगाने कि जो आप लोग लिखे हों।